वेनेजुएला पर कब्जे के बाद कोलंबिया पर हमला संभव है। कोलंबिया पर हमला कर सकता है अमेरिका, ये कहा जा रहा है। कोलंबिया को लेकर ट्रंप ने एक बड़ा बयान भी दिया है। ट्रंप ने कोलंबिया को बताया है बीमार पड़ोसी। तो वेनेजुएला के बाद कोलंबिया भी अगले टारगेट पर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका को चुनौती दी है। अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, कहा पेट्रो ने। मुझे जेल में डालने की कोशिश करते रहे हैं, मुझे जेल में डालना चाहते हैं, तो देखते हैं ऐसा क्या कर पाते हैं या नहीं, ये कहा है गुस्तावो पेट्रो ने। मुझे नारंगी रंग का जंपसूट पहनाना चाहते हैं, तो कोशिश करके देखिए, ये चुनौती दी है गुस्तावो पेट्रो ने। लेकिन क्या वेनेजुएला के बाद कोलंबिया अब निशाने पर है? तो ट्रंप की धमकी के बाद कोलंबिया एक्शन मोड में है। कोलंबिया ने वेनेजुएला बॉर्डर पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। टैंकों के साथ बड़ी संख्या में बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती की गई है। तो देखिए, ये अब हो रहा है, यानी वेनेजुएला से लगता हुआ जो कोलंबिया का बॉर्डर है, वहां पर तैनाती बढ़ा दी गई है सुरक्षा गार्डों की, अपने सैनिकों की, क्योंकि अब कोलंबिया को डर है कि वेनेजुएला के बाद उनका नंबर हो सकता है। तो अमेरिका का अगला टारगेट कौन है? टारगेट नंबर 1 कोलंबिया। अमेरिका में ड्रग भेजने का आरोप कोलंबिया पर भी है। सीमा पर अवैध ड्रग कारोबार होता है। ट्रंप ने कोलंबियाई राष्ट्रपति को धमकी दी है। गुस्तावो पेट्रो, जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं, को जान बचाने की चेतावनी दी गई है। कोलंबिया का एक्शन इसके बाद क्या है? अमेरिकी सीमा के पास सेना उतारी है। सीमा पर तैनात किए गए हैं खतरनाक हथियार कोलंबिया द्वारा। दूसरा टारगेट क्या है? क्यूबा हो सकता है दूसरा टारगेट। नशीले पदार्थ की फैक्ट्रियों का आरोप यहां पर भी है। राष्ट्रपति पर नशे के कारोबार को बढ़ाने का आरोप है, अमेरिका द्वारा लगाया गया है। ड्रग कार्टेल क्यूबा को चला रहा है, ये कहा गया है अमेरिका द्वारा। अमेरिका के खिलाफ आक्रोश है, लेकिन कहां? मादुरो को बचाने के लिए क्यूबा ने जंग लड़ी। अमेरिकी ऑपरेशन में 32 सैनिकों की जान भी गई। तो अमेरिका से खतरे के बीच क्यूबा क्या एक्शन ले रहा है, वो भी आपको बता दें। क्यूबा ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। अमेरिका से हमले की आशंका के बीच अपनी तैयारी को तेज कर दिया है। 2026 के पहले ही हफ्ते में दुनिया लैटिन अमेरिका में खुले वॉर फ्रंट की गवाह बन चुकी है। डर है कि वेनेजुएला के बाद लैटिन अमेरिका के कई दूसरे देश ट्रंप का टारगेट अब बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन देशों में तानाशाही और ड्रग तस्करी का हवाला देकर वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन चला सकते हैं। लेकिन ट्रंप की इस मनमर्जी ने दुनिया को परमाणु ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला टारगेट कौन कौन से देश होंगे और कैसे दुनिया तीसरा विश्व युद्ध की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। F-35 fighter jet, CH-47 Chinook helicopter, C-17 Globemaster, मादुरो डोनाल्ड ट्रंप के गिरफ्त में है। वेनेजुएला में अमेरिका का ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी प्यूर्टो रिको में अमेरिकी बेस पर सैन्य तैनाती कम नहीं हुई है। यहां लगातार अमेरिकी एयरफोर्स की हलचल जारी है। और इसकी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति का साम्राज्य विस्तार का प्लान। वेनेजुएला जिसका पहला अध्याय था और दूसरा अध्याय बहुत जल्द खुल सकता है। यही वजह है कि कैरेबियन में अमेरिका की सैन्य तैनाती अभी भी जस की तस बनी हुई है। आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप लैटिन अमेरिका में 3 देशों को टारगेट कर सकते हैं। ट्रंप का पहला टारगेट क्यूबा हो सकता है, जबकि दूसरा टारगेट कोलंबिया और तीसरा टारगेट मेक्सिको के होने की आशंका है। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति यहां वेनेजुएला जैसा ही ऑपरेशन चला सकते हैं। वेनेजुएला पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मारे लागो से प्रेस को संबोधित किया।
इस दौरान ट्रंप ने कोलंबिया और क्यूबा को सीधी धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के केंद्र में भले ही ड्रग रैकेट और सत्ता का विफल होना था, लेकिन इसकी वजह इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले मेक्सिको अमेरिका के सबसे करीबी देशों में शामिल था। आज भी वो अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझेदारों में शीर्ष पर है। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ड्रग रैकेट के नाम पर यहां सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा, वो मेक्सिको चला रहे हैं। मैंने उनसे कई बार पूछा है, क्या आप चाहती हैं कि हम कार्टेल्स को खत्म कर दें? उन्होंने कहा, नहीं 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 मिस्टर प्रेसिडेंट, नहीं 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 प्लीज, तो हमें कुछ करना होगा। ट्रंप के बयान से साफ है, लैटिन अमेरिका में वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो इन देशों में ड्रग सिंडिकेट और तानाशाही के नाम पर वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन चलाने से जरा भी नहीं हिचकेंगे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति का अंतिम उद्देश्य इन देशों के संसाधनों पर कंट्रोल करना है, जो वो हर हालात में करके रहेंगे। दुनिया इसे ट्रंप का नेकेड इंपीरियलिज्म यानी नग्न साम्राज्यवाद कह रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अब लैटिन अमेरिका के कमजोर देशों में सीधा हस्तक्षेप कर रहे हैं। सेना के बल पर वहां सत्ता परिवर्तन करने की तैयारी में है, ताकि संसाधनों को लूटकर आर्थिक फायदा उठाया जा सके। साथ ही लैटिन अमेरिका के देशों में अपने दुश्मनों का प्रभाव खत्म किया जा सके। दरअसल लैटिन अमेरिका के कई देशों पर चीन का सीधा प्रभाव है। यहां चीन ने बड़ा निवेश किया हुआ है। इस लिस्ट में कोलंबिया और क्यूबा टॉप 10 देशों में शामिल हैं। Cuba is a failing nation right now, very badly failing nation. Just recently, डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल सिर्फ मेक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा का नाम लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होने वाली। अमेरिकी राष्ट्रपति के टारगेट पर पनामा भी हो सकता है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप की लंबे वक्त से नजर है। ट्रंप पनामा कैनाल पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। पनामा कैनाल विश्व व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेरिका के 40% कंटेनर इसी से गुजरते हैं। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी जहाजों से अत्यधिक शुल्क वसूला जा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप का दावा था कि कैनाल पर चीन का प्रभाव है। उन्होंने इसे अमेरिका को धोखा बताया था और कैनाल वापस लेने की बात की थी। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप चीन के प्रभाव को खत्म करने और व्यापारिक फायदे के लिए पनामा के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ सकते हैं। यानी आने वाले वक्त में लैटिन अमेरिका के ट्रंप के साम्राज्यवाद की आग में झुलसने की आशंका है। और एक्सपर्ट्स को डर है कि ट्रंप की महत्वाकांक्षा तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।